Okay, let us start from this slide. Preservatives कौन कौन से यूज हो सकते हैं, कौन कौन से पॉइजनिंग के अंदर। तो नंबर 1 में हमारे पास है इन ऑल केसेस ऑफ पॉइजनिंग बट एसिड पॉइजनिंग, जो है एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड से अगर कोई पॉइजनिंग होगी तो उसको छोड़ के बाकी सबके लिए सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन यूज होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि नमक को पानी में इतना घोला जाए कि वो मजीद पानी के अंदर घुल ना सके, तो उसको सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन कहते हैं। फिर उसको थोड़ा गर्म करते हैं तो जितना नमक उसमें घुल सकता है वो पानी जो है फिर सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाता है। उसके अंदर फिर प्रिजर्व करते हैं विस्रास को, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय या उनको डीके होने से बचाने के लिए उसके अंदर रखा जाता है। अच्छा, नंबर 2 पे है फॉर एसिडिक पॉइजनिंग एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड, क्या होगा कि उसके लिए रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज हो सकता है। यानी कि रेक्टिफाइड का मतलब जो है प्रूव फॉर्म है उसकी, वो स्पिरिट को भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए फिर पैराफिन का यूज करते हैं वो। और ऑल केसेस ऑफ पॉइजनिंग इंक्लूडिंग अल्कोहल पॉइजनिंग फॉर ब्लड जो है पोटेशियम ऑक्सलेट एंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड वही नमक को कहते हैं, ये यूज होता है प्रिजर्व करने के लिए। ब्लड का सैंपल हो या फिर जो है अल्कोहल से पॉइजनिंग की गई हो तो उसमें ब्लड ही लिया जाता है ज्यादातर। हमारे पास आ जाता है डिस्पैच। Viscera and plus preservative in adequate amount. वाइड बॉटल, यानी वाइड माउथ बॉटल का मतलब जिसका थोड़ा सा मुंह खुला हो और उसमें से आराम से जो है अगर कोई बिल्कुल ही डीके हुई हुई चीज है या कोई भी चीज है तो उसको आराम से उसमें से निकाला और उसको रखा जा सके, ऐसी बोतल में उसको सील किया जाता है। उसके बाद जो है लिड शुड बी टाइटली क्लोज्ड लेबल्ड एंड सील्ड। अब जो लेबल होगा उसके ऊपर उसमें क्राइम नंबर लिखा जाएगा, केस नंबर, और जिसकी वो जिस बॉडी से लिए गए हैं अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है तो उसके नाम वगैरह डिटेल सारी लिखी जाती है उसमें। Bottle should be filled only 2/3 and remain 1/3 is left for the gases formed in the bottle। क्या है कि जब कुछ चीज डीके हो रही है उसमें से गैसेस का जो है कुछ गैसेस वगैरह निकलती हैं, उनके लिए क्या किया जाता है कि कुछ बॉटल का जो हिस्सा है उसको खाली रखा जाता है, ब्रीथेबल को रखा जाता है। यानी अगर उसमें गैसेस फॉर्म हो तो वो बोतल फट ना जाए कहीं, इसलिए कुछ हिस्सा उसका खाली छोड़ दिया जाता है। ऑल बॉटल्स आर टेक then kept in viscera box, wooden box which is locked, then locked sealed with the labeling। अगर वो सारे के सारे विसरास जो हैं उसमें ज्यादातर उनको सबको जितने भी पीसेस हैं उन सबको अलग अलग बॉटल्स में सील करके उसको एक बॉक्स में रख के उस बॉक्स को अलग से फिर सील किया जाता है और उसको फिर उसकी ऊपर लॉक करके उसको उसकी जो की होती है उसको एनवेलप में डाल दिया जाता है। एनवेलप जो है उसको सील करके उसके ऊपर जो बॉक्स होता है उसके साथ उसको पुलिस कांस्टेबल के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उसको जो है वो केमिकल लेबोरेटरी तक सेफली उसको पहुंचा सके और वहां से फिर वो उसकी जो रिसिप्ट ले। एक्सेप्ट जब वो एक्सपेक्ट कर जब वो उनको पुलिस कांस्टेबल के हैंड ओवर करता है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो उसकी एक रसीद जो है बना करके देते हैं जिसमें टाइम डेट और सारी डिटेल्स होती है केस के बारे में। और फिर वो पुलिस कांस्टेबल जो है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जो रसीद होती है वो ला करके जमा करा देता है उस फाइल के अंदर केस की। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। द अलॉन्ग विद द की एंड विसरा बॉक्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑल आर सेंट। क्या क्या उसके साथ भेजा जाता है? पंचनामा ऑफ द ऑटोप्सी रिपोर्ट, यानी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स होती है वो भी ताकि केमिकल लेबोरेटरी वालों को पता चल सके। और जो मेडिको लीगल ऑफिसर होता है उसकी एक रिक्वेजिशन होती है जिसके अंदर वो लिखता है कि जनाब इसको हमने क्यों केमिकल के लिए भेजा है, क्या कंडीशंस थी, वो थोड़ी बहुत समराइज में लिख देता है। और फॉरेंसिक्स जो साइंस लेबोरेटरी है उसको रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसके अंदर कि आप इसकी जो है केमिकल एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट भेजें। ये फाइनल रिपोर्ट जो है वो उस केमिकल रिपोर्ट के साथ जो है मिलाकर दोनों चीजें जमा होती हैं कोर्ट के अंदर। अब हम आ जाते हैं एक एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पलरी जो केस है हमारे पास वो हम ले लेते हैं। जैसा कि हमने ये वैसे क्लास में भी पढ़ा था केस हमने Napoleon Bonaparte after the
defeat at the Battle of Waterloo in 1815, was exiled to South Helena, where 6 years later he died. A mysterious death हुई उसकी. फिर क्या हुआ जब उसकी ऑटोप्सी कराई गई और उसकी केमिकल जब जो है वो टेस्टिंग हुई तो क्या पता चला उसमें से the British claim his death to be due to the stomach cancer. However, symptoms described by the personal physician Dr. Anto Markey was strongly suggestive for chronic arsenic poisoning. फिर क्या हुआ जब yes immediately after the death of Napoleon, his valet cut some hairs from the scalp and gave it to Dr. Anto Markey, which were then submitted to the Harvard Nuclear Research Lab in London. Now, neutron activation analysis was done, which revealed that fluctuating level of arsenic from 4.4 to 33.3 ppm, while any level above than 10 ppm is indicated of significant toxicity. यानी कि उसके जो बाल थे वो लैब में गए और वहां पर जब उसका टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसके अंदर आर्सेनिक जो है वो उसकी स्किन के ऊपर और उसके बालों के पास जो है आर्सेनिक जो टॉक्सिन एजेंट है या जो जहर है पॉइजन है उसका लेवल 4.4 पाया गया. ये जो उसकी स्किन के ऊपर था, जबकि जो 10 ppm है वो अगर उसका बॉडी के अंदर उसको एडजस्टेड किया जाए तो वो सिग्निफिकेंट है, यानी वो काफी है किसी की भी मौत को कॉज करने के लिए. अच्छा, henceforth this indicate the importance of preservation of viscera in determining the cause of death. इससे ये पता चलता है कि लोगों की अपनी जो भी थ्योरीज हो अपनी जगह पर, अगर केमिकल टेस्टिंग की जाए किसी के भी प्रिजर्वेटिव्स के ऊपर, यानी उसके जो है विस्रास को अगर सेव करके सेंड किया जाए तो पता चल सकता है कि वाकई उसने कोई जहर खाया था या कोई बीमारी थी उसकी वजह उसके मरने की. अच्छा, ये हमने एक एग्जांपल के तौर पर केस लिया. हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ हो गया खत्म. अब आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने तो आप पूछें. अच्छा, दोनों क्लासों के सीआर मौजूद है तो अपनी अटेंडेंस वगैरह ले लें. जी मैम. आप लोग अटेंडेंस ले लें अपनी अपनी क्लास की, और कोई भी सवाल हो तो प्लीज काइंडली पूछिए. और आप लोगों की कब आएगी भाई अपना असाइनमेंट? दोनों क्लासों से बात करनी हूँ मैं. और हक नवाज, आप लोगों को तो मैंने 10 तारीख दी थी ना भाई. हम आज सेंड करेंगे ईमेल. अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4-5 मुश्किल से मुझे रिसीव हुई है, इससे ज्यादा नहीं रिसीव. मैम बस आज सेंड कर आज 15 और मैम 20 तारीख है. आप लोगों को मैंने कहा था कि एक आपकी जो रिसर्च की है वो आज आपने जमा करानी है. रिसर्च के लिए मैंने आपको 10 15 का कहा था. रिसर्च 15 दी थी मैम रिसर्च के लिए, और मेथोलॉजी के लिए उसके 20 दी थी. आपने 15 बोला था मैम प्रीवियस क्लास में. अच्छा, अब 20 सेक्शन वाले मेरी बात कान खोल के सुन लो. ये 15 और 20 जो है, चलो हमने मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने यही आपको दे दी. चलो हो सकता है वाकई मैंने दी हो यही डेट, लेकिन फिर 15-20 के बाद ना अगर कोई बंदा कहेगा मुझे एक दिन, आधा दिन, 5 मिनट, 10 मिनट, तो मैं किसी को नहीं देने वाली. फिर मैंने मार्किंग करनी है और फिर मैंने जो रिजल्ट अपने पास सेव करके रख लेना. फिर भले 10 आती रहेंगी, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती. ओके मैम. और ये हक नवाज आप लोगों की क्लास तो आप जमा कराओ भाई. मैम मार्क्स मैम आज इंशाल्लाह जमा करवाएंगे. मैम अभी सेंड कर दें. हाँ कर दो ना आप लोग सेंड. आप लोगों के पास मेरी ईमेल है सबके पास. आप लोग ग्रुप के ऊपर रख दो भाई दोनों से. ईमेल गलत है मैडम. हर बंदा अपने इंडिविजुअल सेंड करे ना, को ग्रुप में मेंशन नहीं करे ना उसमें नाम. ग्रुप के अंदर मेंशन कर देगा ना. ये हक नवाज है और ये दोनों आपके सीआर जो है दोनों. मैं आपको अभी इसके अंदर चैट के अंदर जो है वो शेयर कर देती हूँ. यस मैम सही है, उसी पे सेंड कर देते हैं. तो मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ. इसमें स्टॉप शेयरिंग करें, चैट बॉक्स से नजर आ रहा. अच्छा, मैम मार्क्स दे दे, असाइनमेंट बाद में सबमिट करवा लेंगे मैम. मैं मार्क्स वार्क्स नहीं देने वाली आपकी असाइनमेंट देखे बगैर. बात सही है, मैं आपको बता रही हूँ. जिनकी बेकार असाइनमेंट मुझे कल जो मिली है ना, मिली थी मैंने रात को चेक की, उसमें से 2 असाइनमेंट्स तो ऐसी थी जिसके अंदर डीएनए के ऊपर जो है वो
पता नहीं कौन सी अमेरिका जापान की सारी अथॉरिटीज लगाई थी, पाकिस्तान की कितनी सारी मौजूद है, जैनब केस है और भी पता नहीं कितने सारे हाईलाइटेड केसेस हैं जिसमें डीएनए के ऊपर जो है वो उन्होंने रिलाई किया हुआ है। कोई भी पाकिस्तान का एक भी केस मेंशन नहीं था, मैंने उनको बहुत कम मार्क्स दिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने मार्किंग करना शुरू कर दी है, ये बता दूं आपको। मैम पाकिस्तान में मैडम केस ही नहीं हो रहे अब मैम। नहीं भाई क्यों नहीं मिलेंगे ना आप लोगों का जो है ना असल अब मैम जान छोड़- लॉकडाउन में मसला ये रिसर्च नहीं हो रही, तो हमें केस तो अभी आप जहाँ से मेरी मिलेंगे हम बात करेंगे। ये फालतू की बातें नहीं करो मेरे साथ। अभी आप मेरे साथ बात करें, इंटरनेट यूज कर रहे हो ना आप ब्राउजर में जाएं, उसके अंदर ज़ैनब मर्डर केस है और उसके अलावा भी अभी बच्चों के कितने जो है चाइल्ड अब्यूज केसेस हुए हैं, उन सब के अंदर डीएनए के ऊपर रिलाई किया हुआ है। और आप लोग बिला वजह ये एक्सक्यूज मी मैम, हर किसी का टॉपिक अलग अलग है, वो मैच नहीं कर रहे ना जैनब वाला केस। देखें मेरी बात और सुने, पाकिस्तानी केस मैंने भी ये मेरे इंडिया डीएनए के मिल वालों रहे के हैं। लिए कहा है जिन्होंने डीएनए की मुझे सबमिट कराई और उसके अंदर पाकिस्तान का एक भी केस नहीं। मैम एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान के केसेस के साथ अगर फॉरेन के केसेस दे दें फिर तो ठीक है ना? हाँ ये हो सकता है कि 5 अगर आपके जो है वो पाकिस्तान के हों, 5 आपके फॉरेन के हों तो चलेगा। ऐसे नहीं है कि आप 100% मुझे फाइनल फॉरेन के केसेस देंगे और मैं उसको मान लूंगा। नहीं मैम, अलग से मेंशन कर दें कि ये पाकिस्तान के रिपोर्टेड केसेस हैं और फॉरेन के या फॉर एग्जांपल इंडिया के हैं तो इंडिया के हमने केसेस दे दिए 2-3 या 4, वो तो हाँ, बस एक्सेप्टेबल है ना? हाँ इस तरह हो सकता है। और किसको नहीं मिल रहा है भाई, कौन है? आप मेरी बात सुना, आपके पास मंसूर की किताब है ना, उसके अंदर आपकी कानून शहादत की बुक है, कानून शहादत के अंदर 164 आपका जो है वो जो आर्टिकल है उसके अंदर जाए, कमेंट्री में आपको कितनी मिलेगी केस लॉस, 159 में यस चले मैम, जाए, 160 में मेजर एक्ट चले में जाए मिल जाएंगे। और मेजर एक्ट में चले जाए, आप पाकिस्तान पेनल कोड में मर्डर केसेस में चले जाए, आप चाइल्ड अब्यूज केसेस की जो आपकी जो सेक्शन है उसमें चले जाए, आपको हजारों की तादाद में मिलेंगे वहां पर केसेस। और अहम महमूद की अगर किताब किसी को अगर किसी के पास है तो वो तो बहुत ही लकी है, उसको तो बहुत सारे केस लॉस मिलेंगे। और आप लोग जरा थोड़ा सा सच्चे दिल से कोशिश करें, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ऐसे मेरे को लेम एक्सक्यूजेस लेके कोई नहीं है। और मैं बता दूं पाकिस्तान के केस लॉस नहीं होंगे, मार्क्स काटूंगी मैं पूरे 15, यानी कि 40 में से 15 नंबर आपके गए समझ लो। जी सत्तार आप कुछ मैम कह रहे बस हैं आप क्या? केस ला के निकाल दें। जी क्या बोल रहे थे? मैम केस लास के बिना काम नहीं हो सकता मैम। नहीं बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे कैसे मैम जस्टिफाई अगर होगा 10 के 10 केस लॉस पाकिस्तानी हो तो अच्छे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल 100% फिर नंबर भी आपको उसी हिसाब से मिलेंगे। सही है मैम। और ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए जो असाइनमेंट बनाई हुई होंगी ना, उनको फिर मैं भी बेवकूफ ही बनाऊंगी, मार्क्स की बेवकूफों वाले मिलेंगे। हाँ ये ज़हन में रख लेना आप लोग, उसी हिसाब से मैम नंबर एक्सक्यूज मी हाँ हाँ बोलो। जी मैम, वो फ्रंट का जो साइज वगैरह है ना, तो वो हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें, और आपके पास पता नहीं अपडेटेड है या नहीं है, तो वो नीचे ऊपर नीचे हो जा रहे हैं पेजेस पे, तो वो क्या आप मतलब प्लीज इग्नोर कीजिए। किस चीज का? मैम मैम, वो फ्रंट फोन- साइज है ना, तो टॉपिक ऊपर आ जा रहा है और जो टॉपिक का मटेरियल है वो थोड़ा नीचे आ जा रहा है, तो ये थोड़ी चीजें हो रही हैं। भाई ये अलाइनमेंट पीडीएफ में दे दो, पीडीएफ में दे दो, नहीं होगा। आप उसको ऐसा करो कि आप भेज दो, भले अलाइनमेंट वाला इशू जो है ना उसको तो मैं इतना कंसीडर भी नहीं करूंगी, चलो भी अलाइनमेंट 19-20 हो सकती है आप ठीक है उसके मैम, अंदर, थैंक यू। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लाइन ऊपर हो गई लाइन नीचे हो गई उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपकी केस लॉस मेंशन है, आपने उनके मैम क्लास मुझे तक और मेंशन छोड़ किए बुधवार को मैम। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं चेक करके और अच्छे तरीके से मार्क्स दूंगी, ऐसे कोई बंदा नहीं समझे कि हवा में नंबर मिलेंगे। अभी आप लोग जो है ना, मैडम जी जी बोले। मैडम ग्रुप में 3 मेंबर होते हैं तो तीनों अलग अलग मोकलें या एक साथ एक ही असाइनमेंट बना के? नहीं तो तुम इम्तिहानों में अपनी कापियां एक जैसी बनाते हो, एक कापी देते हो 3 लोग मिलके, अलग अलग होती है ना कापी। तो ये हाँ लाइव मैडम। की ये तो एग्जाम कॉपी हुई ना आपकी, आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो इसके ऊपर आपको मिड के समझ लो ये आपकी एग्जाम कॉपी है, मिड के मार्क्स भी तो हैं मैम इसमें, असाइनमेंट के भी हैं मिला के दोनों तीनों। तो मैम इंडिविजुअली बस सबमिट करवाएं ना, ग्रुप के हाँ नेम वगैरह तो नहीं लिखे हैं ना कुछ भी? नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, हर कोई अपनी इंडिविजुअली अपने रोल नंबर के साथ। और जो है मैं बस ये उसके लिए ये होगा कि जैसे डीएनए का टॉपिक है तो उसमें 3 लोगों से ज्यादा की होगी तो नंबर 4 के काट लूंगी मैं, बता दूं। अगर 3 से ज्यादा लोगों की एक असाइनमेंट आई
तो नंबर में सबके काटूंगी, पूरे ग्रुप के। 3 से ज्यादा लोगों की एक ही सेम टॉपिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए मेरे पास। एक्सक्यूज मी जो मैम, बच रहे हैं 3 से ज्यादा हो रहे हैं, फिर 1-2 बच रहा है, फिर मैम उसका क्या करें? वो जो 1-2 है ना, कोई दूसरा टॉपिक ले ले, बस ढूंढ लो उसके ऊपर, बहुत मैम मिल जाएंगे टॉपिक तो मैम वो तो फिर उनसे मैच हो टॉपिक जाएगा ना, सेम है मैम, मटेरियल तो डिफरेंट होगा ना। मटेरियल तो भले- मैम डिफरेंट होगा ना। कोई मटेरियल डिफरेंट नहीं होता है। तुम एक दूसरे की फोटो कॉपी बना के और बेवकूफ बनाते हो टीचर को, पता है मुझे। सारा कचरा मैम डाल के 3 भेज जने दो। क्लास नहीं मिल रहे मैम। मैम 3 जने सेम करवा सकते हैं फिर? बस 3 जने जो होंगे उनका टॉपिक सेम होगा, मटेरियल अलग होगा, बस टॉपिक की बात करी तो मैम टॉपिक सेम हो मैम सकता है। टॉपिक तो खत्म हो गए ना, अब जो 1-2 बच रहा है वो क्या करें? तो 1-2 बच रहे मुझसे पूछ ले, मैं दूसरा बता देती हूँ आपको। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी पे बना लो, या फॉरेंसिक जो है वो इंजीनियरिंग पे बना लो। मैम मैसेज में छोड़ दीजिएगा। मैसेज क्या अभी सुन रहे हो ना, ओडोंटोलॉजी या फिर फॉरेंसिक जो है मैम वो वो रजिस्टर नहीं है हाथ में। रजिस्टर नहीं है तो लिख लो अपने मोबाइल में मैसेज में जाके। मैम ये क्या अगर- क्लास नहीं मिल रही? मैं आपके सीआर को सेंड कर दूंगी दोनों टॉपिक, आप उससे पूछना। कौन सा सीआर है तुम्हारी, कौन सी क्लास के हो? सेक्शन बी। हाँ, बी वालों को मैं मैम भेज सिद्धार्थ। दूंगी। हाँ बस। और ये अभी तक तुम टॉपिक ही लेके घूम रहे हो, तुमने काम कब करना है? मैम बस इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। कल से स्टार्ट करोगे, शाबाश है तुम्हारे को। बस जो भी है व्हाटएवर, मैम- मुझे असाइनमेंट चाहिए टाइम के अंदर बस। Yes, मैम कोशिश क्लास नहीं करेंगे मिल रहे मैम। इंशाल्लाह। ये लेम, फिर वही लेम एक्सक्यूजेस, मुझे किसी के नहीं सुनना। चले, आप अटेंडेंस ले लिया आपने अपना? जी दोनों जी मैम, CR से? चले ठीक है अटेंडेंस ले फिर। रहे हैं मैम क्या क्लास नहीं मिल रहे मैम। टॉपिक्स का बड़ा इशू आ रहा है, सबके टॉपिक्स अलग हैं, तो उनके हिसाब से केस क्लास ढूंढने ना। टॉपिक के हिसाब से ढेर लगे पड़े केस क्लास। जाकर मैम की अगर किताब खोलो, उसमें से ही बहुत मिल जाएंगे आपको। हैदराबाद चले जाते हैं, वहां से लाइब्रेरी में कोर्ट में जाके चेक कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ही बंद है मैम। ये फालतू की बात है सारी। किताबें हैं ना तुम्हारे पास, किताबों में से लो। उसके अंदर वो भी मेंशन होता है कि ये केस क्लास क्या है, इसके अंदर क्या मटेरियल, वो भी लिखा हुआ होता है 1-2 लाइन। इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल कौन सा किताब में? लिंक भी तो करे ना। मैम अबरार की सुने, मैम अबरार की। क्या कह रहा है अबरार? पता नहीं, मैसेज कर रहा है, मेरी कोई नहीं सुन रहा मैम, सुने उसकी भी। मैम हिकु ॿ केस ला मिलन था पाकिस्तानी, ॿिया मिलन ही कोन था। आपकी अटेंडेंस लगा दी है अबरार, या बासित कह रहा है अटेंडेंस के लिए? हाँ अबरार, मैसेज लिखो, क्या कह रहे हो तुम? मैम केस लाज नथा मिलन घणा, हिकु ॿ मिलन था, बाक़ी बकाया मिलन ही कोन था। 10 केस लाज मिलन था। शायद टॉपिक केड़ो है? घणे जी जरूरत ही ना है मैम, हिकड़ो सही है मैम। प्रोटोकॉल्स ऑफ ऑटोप्सी मैम, बिनी जो सेम आ। और प्रोटोकॉल ऑटोप्सी ते घणा मिलिया ताके, जंहिंमें माना गाइडलाइंस हुंदियूं आहिनि सुप्रीम कोर्ट जो अबाउट ऑटोप्सी, वो काफी सारा हुंदा उनमें। फीमेल जी जेकॾहिं ऑटोप्सी करणी आहे त फीमेल एमएलओ हूंदी। केसेस जे बारे में आहे त भई हुनमें छा छा करणो आहे, प्रोटोकॉल्स वारो जेको आहे। मैम सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त सुप्रीम कोर्ट जेको आहे ऑनलाइन नेट ते इहे शयूं कोन थी रखे, ऐं ॿियो बुक